ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके कोई बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं और एग्री करते हैं कि वो जो वहाँ से प्रॉफिट और लॉस होगा उसको एग्रीड रेशो में शेयर करेंगे। इसको पार्टनरशिप बोलते हैं। कोलेक्टिवली ये फर्म है, इंडिविजुअली ये पार्टनर है। और पार्टनरशिप फर्म पे कौन सा एक्ट लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या हैं? पार्टनरशिप फर्म का सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फर्म को बनाना शुरू करना इजी प्रोसेस है। इसके लिए मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और उनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड है लायबिलिटी। जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मींस अगर फर्म के डेट्स को पे करने के लिए फर्म के एसेट्स सफिशिएंट नहीं है तो इनके पर्सनल एसेट्स भी यूज हो जाएंगे फर्म की डेट्स को पेमेंट करने के लिए। थर्ड है रिस्क बेयरिंग। पार्टनरशिप फर्म की जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो लॉस होगा उसको सारे पार्टनर शेयर करेंगे इन एन एग्रीड रेशो। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग है वो सारे पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट के साथ होता है। कोई इंडिविजुअल पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता। नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 2 हैं, मैक्सिमम 100 है एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बट एज पर रूल 10 कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? आपने आंसर 50 लिखना है, क्योंकि ये अमेंडमेंट हुई है 2014 में। ये जो 100 वाला था वो आया था एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन रूल 10 जो आया था कंपनीज रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014, उसके अकॉर्डिंगली 50 है। उसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी। अगर एक पार्टनर कोई काम करता है उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब एक पार्टनर जो है वो एक एजेंट भी है एज वेल एज प्रिंसिपल भी है। अगर उसके वो किसी के भी हाथ पे काम कर रहा है तो वो एजेंट है। अगर बाकी पार्टनर्स उसके भी हाथ पे काम कर रहे हैं, वो उनके किए हुए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो वो प्रिंसिपल है। मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है पार्टनरशिप के केस में। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या, मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करना भी इजी है, बंद करना भी इजी है। और बस ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसको रजिस्टर्ड कराओ, दैट इज़ ऑप्शनल। ये आपकी अपनी मर्जी है कि हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं या नहीं कराते। सेकंड है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। इनमें सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो मिलकर डिसीजन लेते हैं और काम को बांटा होता है अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो पर्सन जिस काम को करने के लिए एक्सपर्टीज होता है वही काम उसको असाइन किया जाता है, तो डिसीजन बैलेंस्ड होगा। मोर फंड्स। अगर सारे इंडिविजुअल अपनी सेविंग्स को इकट्ठा कर दें, वो अकमुलेट कर दें, तो वो हमारे पास जो फंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा पॉइंट प्लस पॉइंट क्या है? रिस्क हम इजीली शेयर कर सकते हैं। उसमें कोई इंडिविजुअल जो है वो रिस्क बेयर नहीं करता, सारे मिलके करते हैं। फिफ्थ है सीक्रेसी। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है रिपोर्ट करना, पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है, इसलिए जो बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जाती।